नमस्कार बच्चों। सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये छठवां वीडियो है। इसमें हम लोग भूगोल पोर्शन से लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी का एक प्रश्न लेंगे जिसे डिस्कस करेंगे। प्रश्न देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। भारत में माल और यात्रियों के परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में रेलवे के महत्व की व्याख्या करें। यानी ये 3 नंबर का प्रश्न बनता है और इसमें रेलवे के महत्व के विषय में पूछ रहा है। तो यह प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है जिसमें आपको लगे कि रेलवे के महत्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उस प्रश्न के उत्तर में यह आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। उत्तर है कि निम्नलिखित बिंदु भारत में रेलवे के महत्व को उजागर करते हैं। पहला क्या है? यह भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। आप देखेंगे कि रेलवे का विकास भारत के तकरीबन हर एक क्षेत्र में है। पहले जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती थी, थोड़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन जैसे जैसे देश में तकनीकी का विकास हुआ और तकनीकी के विकास के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलवे का विकास हो गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भी भारत के मुख्य भूमि से रेलवे के माध्यम से जुड़ गया है। और आप देखेंगे यह जो है परिवहन का प्रमुख साधन है, यानी रोडवेज के बावजूद यह प्रमुख साधन है। यह अलग विषय है कि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए रोडवेज को पसंद करते हैं, लेकिन रेलवे के महत्व के बारे में जब आप बताएंगे तो आपको यह बताएंगे कि यह भारत में माल और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। दूसरा बिंदु क्या है? यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि आपने रेलवे में सफ़र किया होगा, आप जानते हैं कि जहां 24 घंटे 25 घंटे 2-2 दिन की यात्राएं करनी होती हैं, तो आपको रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर ही सोने की सुविधा मिल जाती है, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा मिल जाती है। तो यह लंबी यात्रा के लिए सबसे अच्छा साधन है। अच्छा, रास्ते में आपको जैसे रोडवेज में जब रास्ते से आप रोड से यात्रा करेंगे तो सड़क खराब हुई तो आपको यात्रा करने में असुविधा होती है। तो रेलवे में इस तरह की कोई भी असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ता, इसलिए यह रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी साधन है। तीसरा पॉइंट यह है कि यह माल के परिवहन के साथ साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा और तीर्थ यात्रा जैसी कई गतिविधियों का संचालन करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जरूरी चीज़ें वह एक साथ ज़्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, सब्जियां हैं, सीमेंट है, बालू है, तेल है, मतलब पेट्रोलियम इत्यादि है, या और भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वह रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते हैं, जो कि रोडवेज के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में इनका परिवहन संभव नहीं है। आपने अभी कोरोना काल में भी देखा कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो रेलवे ने ट्रक सहित ऑक्सीजन टैंकर्स जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए। तो रेलवे बहुत ही उपयोगी साधन है। इसके अलावा दर्शनीय स्थलों, यानी जो टूरिज्म करते हैं, पर्यटन स्थल आप जाते हैं टूर करने, वहाँ से भी रेलवे जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो तीर्थ यात्राएं करते हैं, रेलवे जो है डिपार्टमेंट भी तीर्थ यात्रा के लिए विशेष प्रकार के ट्रेनों का आयोजन करता है। तो इस प्रकार यह माल के परिवहन के साथ साथ व्यापार, दर्शनीय स्थल की यात्रा और तीर्थ यात्रा जैसी कई गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें व्यापार भी शामिल है, जिसमें माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि, मतलब बाहर नहीं, इनलैंड भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह सामानों का आना जाना, ये व्यापार का हिस्सा है। अगला पॉइंट देखते हैं कि यह देश के आर्थिक जीवन को बांधता है और साथ ही साथ उद्योग और कृषि के विकास को गति प्रदान करता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं, चीज़ों का खरीदना और बेचना, एक जगह से दूसरे जगह परिवहन के लिए रेलवे का इस्तेमाल करना, यह हमारे अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। इसलिए रेलवे जो है आर्थिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह कृषि यंत्रों और कृषि उत्पादों का भी परिवहन करता है, इसलिए यह जितना महत्वपूर्ण है उद्योग के उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उतना ही उपयोगी यह कृषि के विकास के लिए भी है। अगला पॉइंट क्या है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य यह है कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। हम अलग अलग संस्कृति में रहते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियां बिल्कुल अलग है। पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति बिल्कुल अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। लेकिन उसके बावजूद हम रेलवे के माध्यम से अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यात्राएं करते हैं, और जहां हम जाते हैं उस जगह से हम एक अपना लगाव महसूस करते हैं। और यह कार्य हमें कौन करवाता है? हम रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिससे हमारे देशवासियों के बीच एकता की भावना पनपती है। और रेलवे का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह देश के एकीकरण और देश में एकता उत्पन्न करने के लिए एक आवश्यक साधन भी है। उसके अलावा अगला पॉइंट है कि यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत में जो है इससे बड़ा उपक्रम और कोई नहीं है सरकारी क्षेत्र का। और यह बहुत सबसे बड़ा नियोक्ता भी है, मतलब लोगों को नौकरी देने वाला विभाग। और भारत में ही नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है, सरकारी विभाग, जहां इतने सारे लोग एक साथ नौकरी करते हैं और रेलवे विभाग उनको नौकरियां देता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि रेलवे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और परिवहन के लिए जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस स्लाइड को पॉज करके उसका आंसर लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। हम अगली वीडियो में नया प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक सभी को नमस्ते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आवश्यकता पड़े तो आप कमेंट भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।